पहले आपको स्क्रीन पे दो चार्ट दिखाई दे रहे होंगे। ये दो चार्ट कोई साधारण चार्ट नहीं है, ये आपके प्रॉफिट्स को कई गुना बढ़ाकर दे सकते हैं। पहले इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या कोई कंपनी एक महीने के अंदर पूरी तरह से खत्म हो सकती है, यानी कि उसका शेयर प्राइस पूरी तरह से जीरो हो सकता है? इस सवाल का जवाब अपने मन में दे सकते हैं या चाहे तो आप इसे कमेंट में कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रजापत। शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैंने इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। कोई भी स्टॉक, जब मैं कोई भी स्टॉक की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं केवल लिक्विड स्टॉक की बात कर रहा हूं कि कोई भी स्टॉक कितना नीचे गिर सकता है, और सेकंड पॉइंट, हमें कब किसी स्टॉक के अंदर एंट्री करनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दो पॉइंट बताने वाला हूं, और ये पहला पॉइंट उस सवाल से जुड़ा हुआ है जो मैं अभी आपसे मैंने पूछा है। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले अब हम दोनों चार्ट के ऊपर फिर से आते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, दोनों चार्ट के अंदर 25 स्टॉक है, और इन 25 स्टॉक में से केवल एक स्टॉक ऐसा है जो अपने 52 वीक हाई से 52% नीचे गिर चुका है, जिसका नाम है एवेन्यू सुपर। और उनमें से 4 स्टॉक ऐसे हैं जो 40% से नीचे चले गए थे, और उनमें से 11 स्टॉक ऐसे हैं जो 30% से नीचे चले गए थे, और उनमें से 9 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 25% से ज्यादा के डिस्काउंट के नीचे चले गए थे अपने 52 वीक हाई से। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहां से आपको यह समझ में आ रहा है कि लगभग 20 स्टॉक यहां पर ऐसे हैं जो अपने 52 वीक हाई से 40% यानी कि 25 से लेकर 40% तक के डिस्काउंट पे चले जाते हैं। यानी कि ज्यादातर स्टॉक जो होते हैं वो 25% से लेकर 40% तक के डिस्काउंट तक चले जाते हैं। कुछ एक आध स्टॉक ऐसे होते हैं जो 40% से ऊपर के डिस्काउंट पे चले जाते हैं, और कुछ एक आध ऐसे स्टॉक होते हैं जो 50% से भी ऊपर के डिस्काउंट पे चले जाते हैं। तो यहां तक आप नहीं समझ रहे कि कोई स्टॉक कितने नीचे गिर सकता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या हम उस स्टॉक को खरीद पाते हैं या नहीं खरीद पाते? क्या इतने डिस्काउंट पे गिरने के बाद भी हम इस स्टॉक को क्यों नहीं खरीद पाते? इसका रीजन अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने साइकोलॉजिकल रीजन दिए हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हम किसी स्टॉक के अंदर कब एंट्री लें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे आप दो तरीके से एंट्री ले सकते हैं किसी स्टॉक। तो हम पहले तरीके की ओर बढ़ते हैं, और पहला तरीका जो है वो है डिस्काउंट को देखते हुए इन्वेस्ट करना। अब देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिएगा मैं एवेन्यू सुपरमार्ट की ही बात कर लेते हैं, जो कि 52% तक चला गया था नीचे। अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए, जब ये स्टॉक 50% पे नीचे आ गया था तब आपको केवल एक सवाल पूछना था खुद से कि क्या ये स्टॉक, क्या ये कंपनी एक महीने के अंदर अंदर पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है? तो इसके दो तरह के आंसर आते हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति स्टॉक नहीं खरीद पाता बहुत ज्यादा स्टॉक के गिरने के बाद भी, जब वो स्टॉक अच्छा स्टॉक हो फिर भी, तो इसके दो ही रीजन होते हैं कि उसके अंदर एक डर बना हुआ होता है कि कहीं ये स्टॉक और नीचे नहीं गिर गया तो उसका पैसे बहुत समय तक अटके रहे। तो उसी के लिए सवाल है, आपको सिर्फ एक सवाल करना है कि क्या ये स्टॉक अगले एक महीने के अंदर, या क्या ये कंपनी अगले एक महीने के अंदर पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है? आपका आंसर आएगा दो तरह से, या तो हाँ या ना। यहाँ पर आपको जो आंसर होगा वो 50-50% होगा। 50% हाँ और 50% ना। तो आपका जो हाँ है वो 50%, उसके लिए आप पहले 10,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, आपका कितना भी कैपिटल हो, लेकिन आपका आंसर तो 50% ही यहाँ है, तो आपको आधा पैसा ही उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए कि आपने 50% पर एवेन्यू सुपरमार्ट के अंदर निवेश किया होता। मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपए और आपने केवल 10,000 रुपए उसमें निवेश किया होता। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वो स्टॉक वास्तव में और नीचे चला गया, तो वो कंपनी बंद हो गई, तो हमें क्या करना है? क्या कोई तरीका है? तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताना चाहूंगा। अगर वो स्टॉक और 15% गिर जाए, यानी कि टोटल अपने 52 वीक हाई से 65% तक गिर जाए, तो आपको उस स्टॉक से बाहर निकल जाना है एक बार के लिए। अब आप सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने 65% का ही एवरेज क्यों लिया? तो मैं आपको इसका आंसर देना चाहूंगा। यस बैंक के साथ क्या हुआ था आपको पता है। यस बैंक पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, लेकिन अगर आप देखेंगे उसका चार्ट पैटर्न, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट के अंदर, तो आप देख पाएंगे कि वो स्टॉक एक बार के लिए बहुत तेजी से नीचे गिरा, लगभग 54 या 52% तक वो नीचे चला गया था, और उसके बाद उसने एक बार एक बड़ी रिकवरी ली। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपको प्रॉफिट को कभी भी लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देना है। अगर आपने 50% पे लिया था और वो ऊपर जाकर वापस से मुड़ा, तब आपको उसको सेल कर देना चाहिए। और आप देखेंगे जैसे स्टॉक 65% के आसपास पहुंचा, ये इतनी तेजी से नीचे गिरा कि स्टॉक बहुत ही चुनिंदा दामों के अंदर बिकने लग गया, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये पहला लॉजिक है जिसकी वजह से मैंने 65% ही चुना। इसका दूसरा लॉजिक मैं आपको एक और देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहला लॉस स्टॉक मार्केट में सबसे छोटा लॉस होता है। तो अगर कोई स्टॉक आपने 50% पे खरीदा और अगर वो और 15% नीचे चला जाता है, तो आपको केवल 15% का लॉस होगा अगर वो 65% पे जाकर आप उसे सेल करते हैं तो। लेकिन अगर वो और नीचे चला गया, यानी कि वो 90-100% तक नीचे चला गया, जैसे यस बैंक के साथ हुआ था, तो आपको लॉस जो होगा वो 15% नहीं होगा। अब हो सकता है वो लॉस आपको 40% हो, 50% हो। तो इसलिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि अगर आपको लॉस सबसे कम हो रहा है तो आप उस लॉस को ले, लेकिन याद रहे यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा मिलेगा। यानी कि अगर आप 15,000 का लॉस ले रहे हैं, 15% का लॉस ले रहे हैं, तो आपको उसको 3 गुना रिटर्न भी तो मिल रहा है, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बिल्कुल सही है।
तो अगर आप इस तरह से भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी आप बहुत मुनाफा बना सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज के लिए अवेयर करना चाहूंगा, ऐसा हर एक कंपनी के साथ नहीं होता है। आप टाइटन कंपनी का ही देख लीजिए, जो कि दूसरी पोजीशन पे 42% के डिस्काउंट पे चला गया, लेकिन फिर क्या हुआ, इस स्टॉक के अंदर भारी खरीदारी देखने को मिली। मैं आपको इसका तीसरा रीजन और देना चाहूंगा कि 65% ही मैंने क्यों चुना। आप एक बात को समझ के देखिए कि आप एक इन्वेस्टर हैं और आपके पास चाहे थोड़ा ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाना चाहते हैं। तो जिसके पास करोड़ों रुपए है, क्या वो ज्यादा मुनाफा नहीं बना चाहेगा? जबकि उसे पता है कि एवेन्यू सुपरमार्ट कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है। तो अगर ये स्टॉक 65% तक नीचे चला जाता है तो क्या लगता है वो बड़े इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक को खरीदारी नहीं करेंगे? तो अगर ऐसे स्टॉक की खरीदारी होगी तो क्या शेयर का प्राइस नहीं बढ़ेगा? इसलिए मैंने 65% ही चुना ताकि इसमें आपका रिस्क भी कम हो। सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर है उनकी अपॉर्चुनिटी अभी बढ़ जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह भी पता चल जाए कि मार्केट में ये कंपनी जो है वो खत्म होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सोच समझकर 15% का रिस्क चुना है। ध्यान रखिएगा, जो पहली स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है ये थोड़ी रिस्की स्ट्रेटेजी है, लेकिन यहाँ से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे आपको किस तरह स्टॉक मार्केट में एंट्री लेनी है। ये पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है कंफर्मेशन का। इसके अंदर आपको प्रॉफिट पहले तरीके के जितना तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। देखिए, मान लीजिए कि कोई स्टॉक 50% तक नीचे चला गया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंतजार करना है कि वो आपको कंफर्मेशन दे कि अब वो ऊपर जाने लग गया। अब वो कंफर्मेशन किस तरह से दे सकते, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न के रूप में दे, इंडिकेटर के रूप में दे, किसी ट्रेंड के रूप में दे, किसी सपोर्ट के रूप में दे, या किसी ब्रेकआउट के रूप में दे, या किसी प्राइस बिहेवियर के रूप में दे, वो किसी भी तरह से कंफर्मेशन दे सकते, और उस कंफर्मेशन के बेस पे आप उस स्टॉक के अंदर एंट्री लेंगे और वहां से आप बहुत ही ज्यादा अच्छा मुनाफा बनाएंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी एक साथ अपना पैसा किसी एक स्टॉक में मत लगाइएगा। बारी बारी से स्टॉक पे अगर आप पैसा लगाते हैं तब आपको कंफर्मेशन का बहुत ही अच्छे तरह से मुनाफा मिलता है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बोनस पॉइंट और देना चाहूंगा। अब देखिएगा, जब भी कोई स्टॉक गिरता है अपने 52 वीक हाई से, जो भी परसेंटेज वो बनाता है, तो अगली बार जब वो स्टॉक गिरेगा तो वो उतना नहीं गिरेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। मान लीजिए कि कोई स्टॉक है जिसका 52 वीक हाई 500 रुपए है और उसका 52 वीक लो 250, यानी कि वो 50% गिर गया। तो अगली बार जब वो अपना 52 वीक लो बनाएगा तो वो शायद 50% नहीं गिरेगा। और ऐसा मैंने ज्यादातर स्टॉक के अंदर देखा है कि जब भी कोई स्टॉक अपने 52 वीक पे होता है तो दोबारा जब उसका 52 वीक लो बनता है तो वो उस लो के बराबर नहीं होता है, उससे कम होता है। इसलिए मैंने शुरुआत के अंदर आपको जो दो चार्ट बताए, उन दो चार्ट पर आप बहुत ही ज्यादा अगर आप तरीके से एनालिसिस करते हैं तो आप बहुत 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 अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं अपने लिए। मैंने इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब और देना चाहूंगा। आपको लग रहा होगा कि कंफर्मेशन अगर होता क्या है, तो देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको केवल ये समझाना चाहता था कि कोई स्टॉक कितना नीचे गिरता है और हमें कब किसी स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी चाहिए, जिसके मैंने आपको दो तरीके बताए। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कंफर्मेशन होते क्या है और कितने तरह के होते हैं। उसके बाद हम एक एक पॉइंट के अंदर डिस्कस करते जाएंगे, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ऐसी ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा इस चैनल के ऊपर जो आपने कहीं भी किसी भी जगह आपने नहीं सुनी होगी। खासतौर पर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे बनते हैं, सब कुछ। तो इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने वाला, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।